हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 31,277 चयन सूची को लेकर लगातार लेटर जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर के विभिन्न प्रकार के मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बताया जाएगा आखिरकार क्या कुछ इसका मतलब है और क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, और स्थितियाँ भी स्पष्ट हो जाएंगी इस लेटर के माध्यम से। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये लेटर प्रेषित किया गया, कुछ निर्देश हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में दोस्तों क्या है, आज की डेट में ये लेटर जारी हुआ है, हालांकि पहले का है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस प्रारूप में देखिए, उक्त के क्रम में दिनांक 14 से 15 के मध्य जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई की गई। अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने संबंधी सूचना निम्नलिखित प्रारूप एक्सेल सीट में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी का विवरण अंकित कर परिषद की ईमेल बेसिक परिषद फलाफला डॉट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें सायं 5 बजे तक। देखिए इसमें क्या कहा है, जनपद का नाम है, अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या और काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, आहर अभ्यर्थियों की संख्या, अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या में नाम भी देना है, और निर्गत नियुक्ति पत्र की संख्या और विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं कि जितने नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं, जितनों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, सारा का सारा डेटा आपको देना होगा। इससे क्या होगा कि इससे मदद मिलेगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सेकेंड राउंड नहीं कहेंगे इसको, थर्ड राउंड काउंसलिंग कहेंगे, क्योंकि 37,339 की काउंसलिंग के बाद ही बची हुई सीटों पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर रियल्टी ग्रेड महिला का भी रिजल्ट आ चुका है, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 67,867 चयनित सूची में थी और उनका नाम भी उसमें है। मैं तो चाहूँगा कि आप JIC में ज्वाइन करें, अगर आपके लिए प्रेफरेबल है, नज़दीक का है तो बढ़िया है, बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आपको JIC में, और एक आपके भाई को सीट भी मिलेगी, क्योंकि जो LT में चयनित हैं वो बहुत कम हैं और ये बेसिक शिक्षा वाले में ज़्यादा चयनित हैं। तो इस वजह से आप अच्छी जगह जाइए, अच्छे हायर ग्रेड पे जाइए, और आपका वहाँ पर जो माहौल होगा वो बेहतर ही होगा JIC का। तो इस वजह से बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी। आंकड़ा यही कह रहा है कि 3 से 4 हज़ार हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद सचिव साहब ने कहा कि वही 1,000-1,200। लेकिन ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े समाचार पत्रों से कंपाइल किए गए हैं। सचिव साहब खुद ही यहाँ पर अब इस प्रारूप पर जो है मांग रहे हैं आंकड़ा कि कितनों ने काउंसलिंग नहीं कराई, कितनों की विसंगतियों के कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, कितने की नियुक्ति पत्र निर्गत हो गए हैं। तो कुछ दिनों बाद अवश्य आपको ऑफिशियल डेटा देखने के लिए मिलेगा। मे भी मिले, नहीं तो ना मिले, वो इंटरनल रखा जाए। लेकिन अभ्यर्थियों को चाहिए कि दबाव बनाए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में कि इस डेटा को सार्वजनिक किया जाए, आखिर सबके सामने तस्वीर साफ हो, स्पष्ट हो कि कितनी सीटें बची हुई हैं, और इसके बाद आप लोग प्रयास करें थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, जिससे कि बची हुई सीट एक भी खाली न जाने पाए, और वो मतलब क्या कहते हैं, बैकलॉग में ना जाए या नेक्स्ट भर्ती में ना जुड़े। सिर्फ 69,000 में बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते आए हैं कि एक भी सीट नहीं बचने पाएगी, हम 2 बार 3 बार 5 बार काउंसलिंग कराएंगे। तो ठीक है, कराइए आप, लेकिन हर एक डेटा को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से आप सार्वजनिक करिए। तो अवश्य ही इस लेटर के जारी होने के बाद उम्मीद करेंगे कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के साथ साथ जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो भी आंकड़ों को अच्छे तरीके से दें, और जल्द ही 5 बजे तक मांगा गया डेटा, तो 1-2 दिन में भी पूरा डेटा सार्वजनिक हो जाना चाहिए। और अभ्यर्थियों को भी डिमांड करनी चाहिए कि ये डेटा सबके समक्ष रखें कि कितने के सापेक्ष कितनी काउंसलिंग, कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ी काउंसलिंग, कितने के नियुक्ति पत्र मिल गए हैं और कितनों के होल्ड पर रखे गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जिनकी जो माइन्यूट सी मिस्टेक है उनके लिए आप नियुक्ति पत्र होल्ड पर ना रखें, उनको निर्गत कर दें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जिलों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। छोटी मोटी मिस्टेक वालों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी अंकीय त्रुटियां और मेरिट प्रभावित हो रही, उनके नियुक्ति पत्र बहरहाल के लिए होल्ड पर रखे गए हैं। तो दोस्तों 31,277 चयन सूची को लेकर अभ्यर्थियों के मन में भ्रम है, लेकिन परेशान ना हो। 17 तारीख तक का वेट करिए, और तब तक में ईश्वर से चरण वंदन करिए कि ऑर्डर आ जाए और सारे के सारे जो भी विवाद हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाए, और ये भर्ती प्रक्रिया हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, पूर्ण हो जाए, और अभ्यर्थियों को रोजगार भी मिले, और समस्त जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं वो भी लहलहा जाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।